में उसके लिए अलग साइन भी है, अरेबिक में भी ये साइन यूज होता है, बट हमजा का जो एक्चुअल एसेंस है वो यही है कि अलिफ विद सम हरका इज इक्वल टू हमजा। अब बाज ग्रामेरियंस इसे अलग कंसीडर करते हैं तो वो 29 कहते हैं टोटल हरूफ ले जाए, जो अलिफ ही कंसीडर करते हैं वो उसे 28 कहते हैं। अब कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं, ओके, इमरान, इसके अंदर कितने हमजा हैं और कितने अलिफ हैं, या दोनों हैं, बताएं। सर एक अलिफ है। हमजा एक नहीं अलिफ। है, अलिफ है। हम्म, एक अलिफ है और कोई हमजा। इसमें कोई हमजा नहीं है, ओके, जीरो। अच्छा, इसके बाद इंसान, इसमें कितने? एक अलिफ। एक हमजा है। सर एक एक है। हमजा। एक हम, इसमें बिल्कुल एक हमजा। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर कितने अलिफ हैं? एक हमजा सर, एक हमजा एक अलिफ। एक 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 हमजा। हमजा, हमजा, एक एक अलिफ। हमजा। ठीक, तो ये फर्क है इन दोनों के दरमियान। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, अभी हमने ये पढ़ लिया कि हरूफ ये होते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया अरेबिक का। अब जाहिर है हम हर्फ पे तो नहीं रहेंगे, तो इसकी जब आप दो या दो से ज्यादा हरूफ को कंबाइन करेंगे तो क्या चीज बनेगी? लफ्ज बनेगा। तो लफ्ज दो तरह के होते हैं, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, बामाना और बेमाना। तो कुरान मजीद हमारा स्कोप है, तो बेमाना को हम कंसीडर करना चाहिए या नहीं? नहीं करना नो चाहिए सर। ऐसे बेमाना नो अल्फाज सर, कुरान में नहीं है, तो हम किस पे ज्यादा हमारा फोकस होगा? बामाना अल्फाज के। तो बामाना। बामाना अल्फाज का क्या मतलब होता है? सच अ कलेक्शन ऑफ हरूफ विच कन्वे सम मीनिंग, हरूफ का ऐसा मजमुआ या ऐसा कलेक्शन जिससे कोई मतलब वाजे हो। ठीक, अब जैसे इंसान मैंने एक लफ्ज कहा, इसमें कितने हरूफ थे? अलिफ, नून, सीन, सॉरी हमजा, नून, सीन, अलिफ, नून, 5 टोटल हरूफ थे उसके अंदर। अब उन 5 हरूफ को जब आपने कंबाइन किया एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो एक वर्ड बन गया इंसान। अब जैसे ही अब आपको इंसान का लफ्ज कहा जाए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाटएवर जो भी, ठीक, तो बामाना लफ्ज हरूफ के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसे कोई मीन करने हो। इसे अरबिक के अंदर इस बामाना लफ्ज को क्या कहा जाता है? कलीमा। ठीक, तो कोई भी बामाना लफ्ज क्या कहलाएगा? कलीमा कहलाएगा। अच्छा, बेमाना का मोहम्मल भी कहते हैं, तो ये सच यूज नहीं होते, और बामाना को क्या कहते हैं अरबिक में? कलीमा, कलीमा। अच्छा, जब आपके वर्ड्स बन जाते हैं किसी भी जबान के अंदर, तो आप दूसरा टास्क क्या होता है? ग्रामेरियंस उन वर्ड्स की कैटेगराइजेशन करते हैं। जो भी मेरे मुंह से कोई बामाना लफ्ज निकलेगा वो इन ईदर ऑफ दीज कैटेगरीज फॉल करेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड ले आए, कोई भी वर्ड ले आए, उस वो आउट ऑफ 8 कैटेगरीज उन्हीं में से किसी में होगा। वो 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नाउन, आगे हेल्प करने मेरी, कौन कौन सी बताते हैं? एडजेक्टिव, शाबाश। प्रोनाउन। एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब, conjunctions, वर्ब। वर्ब,
कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक रह गया। prepositions, preposition, अब इसका क्या मतलब है कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड, अच्छा एक एक नाइन्थ भी है, कुछ ग्रामेरियंस आर्टिकल्स को, दा वगैरह को भी करवा दूं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव इज अ एबिलिटी ऑफ नाउन, एनी स्पेसिफिक कोई खासियत जो भी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ नाउन। एडवर्ब इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब। Interjection is used to express our feelings, alas, ah, oh, this type of verb is a it shows that any action uh, with some you can say tense like past, present, or future. Conjunction is used for combining two sentences, two words different. Preposition is it doesn't has any meaning unless until it is combined with noun or verb. Is sorry, on, at, this type of, in, to। तो अब ये 8 है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब उर्दू, फारसी और अरेबिक के अंदर ये जो तकसीम है मीनिंगफुल वर्ड्स की, वो 8 के बजाय कितने की है? 3, 3। 3, अरेबिक के अंदर आपको सिर्फ 3 ही मिलेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? इसम, इस्म। पहला इस्म है, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो दूसरा कौन सा है? fail, फेल, फेयर, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा कौन सा है? मफूल, फाइल, बड़ा मशहूर था बेटा, कलिमा की 3 अकसाम है, इस्म, फेल, और तीसरा कौन सा होता था? मफूल, मफूल, नो, हर्फ, हर्फ। फाइल, अब आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि हाउ कम इट्स पॉसिबल दैट इन वन लैंग्वेज द मीनिंगफुल वर्ड हैव बीन categorized differently and in other language the categorization is totally different। तो ये डिपेंड करता है उस जबान के यूज करने वालों पे या ग्रामेरियंस पे, जो रूल्स डेवलप करते हैं किसी लैंग्वेज के। अब आप देख सकते हैं कि जो अरेबिक का इस्म है वो इंग्लिश के नाउन से डिफरेंट है, बिकॉज अरेबिक का जो इस्म है उसके अंदर नाउन भी शामिल है, प्रोनाउन भी शामिल है, एडजेक्टिव भी शामिल है, एडवर्ब भी शामिल है और इंटरजेक्शन भी शामिल है। तो इन पांचों को मिलके, पांचों से मिलके आपका अरेबिक का इस्म बनेगा। So you can say in some sense that the ism in Arabic is bigger in meaning than the noun in English। ठीक, नाउन जो है वो सिर्फ आपकी यूज टू नेम द पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जबकि जो अरेबिक का इसमें ये आपको प्रोनाउन की जगह भी आप उसे यूज कर सकते हैं, आप उस पे एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब के तौर पे भी और इंटरजेक्शन के तौर पे भी। अच्छा, जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन फेल एंड वर्ब वो 1 to 1 है। जो अरेबिक में फेल का काम है वो इंग्लिश में वर्ब का काम। अच्छा, अरेबिक इंग्लिश में जो कंजंक्शन जैसे एंड और होता है, और प्रेपोजिशन जो ऑन, एट, टू, इस तरह के, इन, ये दोनों मिलके ये आपके अरेबिक के क्या कहलाते हैं? हर्फ कहलाते हैं। तो अब यू कैन से दैट फॉर इस्म the correspondence is 5 to 1, for verb it is 1 to 1 and for harf it is 2 to 1। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर समझ आ गया। आपका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड होगा तो शुरू हम कहाँ से हुए थे? हुरूफुल हिजा से। ठीक, ये मैं यहाँ पे साइड पे इसे वो कर भी देता हूँ।
हरूफुल हिजा। उससे हमने क्या बनाया, फिर लफ्ज बनाया। उसमें से बेमानों को हमने डिस्कार्ड कर दिया, उसमें से हमने क्या चीज ले ली, कलिमा। कलिमा। कलिमा की फिर हमने क्या बनाई, उसकी फिर अकसाम है, पार्ट वो 3 है, वो कौन कौन सी हैं, इस्म हो गया, या वो फेल होगा, या फिर वो क्या होगा, हर्फ होगा, चौथ नहीं हो सकता। अब अरेबिक के अंदर आप कोई भी वर्ड बोलेंगे, कोई भी लफ्ज बोलेंगे, वो इन तीनों कैटेगरीज के अलावा किसी में फॉल नहीं कर सकता, इधर इस्म और फेल और हर्फ। तो ये जो कैटेगराइजेशन होती है, ये ग्रेस्प करना, ये भी इनिशियल स्टेप होता है और बहुत जरूरी होता है कि आपको कोई जुमला दे दिया जाए अरेबिक का, और उसके अंदर आप ये डिटरमिन कर सकें कि फेल कौन सा है, इसम कौन सा, हर्फ कौन सा। इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, वो 8 में से आपको देखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से, ये क्या कहलाते हैं, कलिमा की अकसाम। अब इसमें क्या, जो हमने डिफाइन किया, इसमें उस लिहाज से इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। इसम उस कलिमे को कहते हैं जिससे किसी चीज, जगह या आदमी का नाम या उसकी सिर्फ जाहिर हो। अब आप देखें, नाम में नाउन आ गया, सिर्फ में एडजेक्टिव आ गया, मतलब रजुलुन, हामिदुन, तय्यिबुन, ईटीसी। ऐसा कलिमा भी इसम होता है जिसके मानी में कोई काम करने का मफहूम हो, लेकिन उसमें तीनों जमाने में से कोई जमाना ना पाया जाता, मतलब जाना, खाना, पढ़ना, ये भी क्या कहलाता है, इसम कहलाता है। अब ये थोड़ी सी थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है फॉर सम पीपल। अब नॉर्मली किसी काम में करने का मफहूम आता है तो हमारा दिल से पहले किसकी तरफ जाता है, लेकिन यहाँ कहा, क्या कहा जा रहा है कि इस काम करने का भी कोई नाम हो सकता है। मिसाल के तौर पे, अब मैं टू ईट, खाना, अगर मैं कहूँ मैं खाना खाया, अब ये होगा बिकॉज मेरा जो ये एक्शन है, इट इज लिंक्ड टू सम टेंस, पास्ट टेंस। या मैं ये कहूँ आई एम ईटिंग समथिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, ये भी वर्ब है या फेल है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्शन है, इट इज लिंक्ड टू द प्रेजेंट टेंस। अगर मैं कहूँ मैं खाना खाऊंगा या आई विल ईट समथिंग, तो इसका इसमें भी वर्ब है। लेकिन जस्ट अगर मैं कहूँ खाना, अब ना मैंने ये कहा खाया, ना मैंने कहा खा रहा हूँ, खाना के अंदर ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर। तो खाना इटसेल्फ क्या हो गया, ये इसम हो गया अरेबिक का। अटैच वो क्या बन जाता है, फेल बन जाता है। फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना फिल में से कोई जमाना भी पाया जाए, मतलब उसने मारा, वो गया, वो पीता है, या work has been done in the present tense or in the past tense. If you remove the tense sense from the verb, then it will reduce down to a ism. ठीक, ये आपको डिफरेंशिएशन पता लग गई है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, फातिमा की फीडबैक आई थी। फातिमा, मुझे उस बारे में ज्यादा इस पर वो नहीं है, ज़हन में नॉलेज नहीं है, पर आप ठीक कह रही होंगी, आई बिलीव यू। तो लेकिन आई कैन नॉट कमेंट सिंस आई डोंट नो अबाउट दैट वोकैबुलरी, क्योंकि बड़े हुए अरसा हो गया इन चीज़ों को। तो अरेबिक का ये कि बार बार ज़ाहिर पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में चीज़ें रिवाइज होती रहती है, वरना आपको पता है ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं 6-7 क्लास के अंदर, उसके बाद फिर तभी करते हैं जब इस तरीके से कोई कोर्स हो या सीखना हो। अच्छा, इसके बाद थर्ड कौन सा है, हर्फ, पार्टिकल जिसे कहते हैं। ये वो चीज होती है जो जिसकी अपनी इंडिविजुअल, अब अगर मैं कहूँ मेज पर, तो आपको समझ आ जाएगी, मस्जिद तक, तब आपको समझ आ जाएगी टुवर्ड्स द मॉस्क और टिल द मॉस्क। और या मैं कहूँ स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल, तो से विद फेल और इसम, तो
फिर उनका मतलब निकलता है, तो ये क्या कहलाते हैं? हर्फ कहलाते हैं। तो हमारी जो स्टडी है वो स्टार्ट होगी किससे? इस्म से। हम इस्म से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बेइज़्निल्लाह जिंदगी रही या आपके जो भी कोऑर्डिनेटर ऑफ द कोर्स हैं उन्होंने ये किया कोऑर्डिनेट, तो फेल पे जाएंगे। और हर्फ जो है वो इन बिटवीन चलेगा, वो इसम के दौरान भी आएगा और वो फेल के दौरान भी आएगा, तो उसके लिए कोई अलहदा से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो साथ ही हो रहा होगा। अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट में ये टॉपिक डिटेल में हम बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, जस्ट आज इसका जो है ना एक इंट्रो देना। इसमें जो है इसमें आपको मैं एक कोई भी से मैं कहूँ और मैं कोई भी जुमला उमैर से रिलेटेड कोई जुमला भी उमैर वो थोड़ा सिंपल सा बना इसमें, क्योंकि मैं जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ आपको वो ऐसे क्लियर नहीं होगी इसके अंदर। आप उमैर